हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति और मैं उत्तराखंड से हूँ। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है जन्माष्टमी कलेक्शन की। और हम इतने सालों से जन्माष्टमी के उत्सव में मैंने क्या क्या कलेक्शन मेरे पास है, जो मैं हर साल कुछ नया नया लाती ही हूँ जन्माष्टमी में। क्योंकि जिस तरीके से हम घर में अपना बर्थडे होता है या बच्चे का बर्थडे होता है तो हम ढेर सारा सामान लाते हैं, डेकोरेट करते हैं। उसी तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी हम थोड़ा डेकोरेट करते हैं, कृष्ण जी की आसन गद्दी सब लाते हैं और बहुत अच्छा उनका बर्थडे मनाते हैं। और इसी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ आज दिन तक, वो सारा मेरा कलेक्शन जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो मैं इस तरीके से रखती हूँ। मेरी शादी को हो गए हैं अभी तक 7 साल हो गए हैं, 7 साढ़े 7 साल। तो इन सब सालों में जो भी मैं लेके आई हूँ उन सारा कलेक्शन ये है मेरा। और इसमें मैं सबसे पहले जब मेरी शादी हुई थी उस साल मैं ये लेके आई थी कृष्ण जी का आसन। और ये बहुत ही सुंदर लगा था मुझे। और उस टाइम पे मैं गुड़गांव थी तो मैंने ये लिया था और काफ़ी सुंदर लगा था, तो मैं ये लेके आई थी। और ऐसे ही करके धीरे धीरे करके मैं बहुत सारा सामान कब ले आई पता ही नहीं चला और बहुत सारा सामान हो गया। और फिर मैं एक साल तभी ये चौक लेके आई थी। ये मुझे काफ़ी सुंदर दिख रहा था तो एक ये लेके आई और एक झूला भी लेके आई थी पिछले साल जब मैं अल्मोड़ा थी तो वहाँ से झूला लेके आई थी। तो वो तो मंदिर में ही है। और ये चौक लेके आई थी किसी साल में और ये भी मेरी कलेक्शन में जुड़ता रहा। और इसी तरीके से बहुत सारा सामान। एक मैं ये गैया और इसकी छोटी सी बच्चियाँ लेके आई थी। ये मैं जागेश्वर से लेके आई थी जब मैं जागेश्वर गई थी। ये अल्मोड़ा में है जागेश्वर, वहीं से लेके आई थी मंदिर से। वहीं से बहुत सुंदर लगा था मुझे तो मैं ये लेके आई थी। इस तरीके से है। और एक मैं जागेश्वर से ही ये घंटी भी लेके आई थी, इसमें कृष्ण कन्हैया जी बने हैं। ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे तो मैं ये लेके आई थी। और इसी तरीके से कभी भी हम कुछ भी जब मार्केट जाते हैं तो जन्माष्टमी के दिन इतना सारा नया कलेक्शन आया रहता है तो हमारा मन कर जाता है लेने के लिए। तो इस साल तो मैं अपने लिए एक सुंदर से कान्हा जी लेके आई हूँ। वैसे तो मेरे पास एक कान्हा जी थे पर ये मुझे काफ़ी सुंदर लग रहे थे तो इस बार मैं ये लेके आई थी। और इसी टाइप से मेरी बेटी ये लेके आई है राधा और कान्हा जी की सुंदर सुंदर डॉल्स आई थी। और बच्चे तो कुछ ना कुछ लेते ही हैं तो ये लेके आई थी। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे तो वो ये ले आई थी। और इसी तरीके से मेरे पास इतने सालों से काफ़ी ड्रेस भी हो गई थी और हर बार मैं 2-3 ड्रेस तो लेती ही हूँ जन्माष्टमी के दिन। एक सुबह स्नान के बाद पहनाते हैं और एक जन्म होने के बाद दूसरी ड्रेस पहनाती हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारे ड्रेस हो गए थे। तो एक ड्रेस ये काफ़ी सुंदर है और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस आई हुई थी। और ये आसन लेके आई थी किसी साल में। बहुत ही इसमें 2 तकिया हैं और ये हैं और ढेर सारे इतने सारे हो जाते हैं ये हर साल कुछ ना कुछ ले लो तो। एक ये भी है काफ़ी सुंदर सुंदर। और ये ड्रेस, बहुत सारी ड्रेसें होंगी क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है। ये तो चुन्नियाँ वगैरह आसन बिछाने के लिए या कुछ करने के लिए। और एक ड्रेस ये है, ये भी बहुत प्यारी सी है। हर साल 2-2 ड्रेस करके बहुत सारी ड्रेस हो जाती है। 2-3 ड्रेस तो लेते ही हैं। एक दीपावली के दिन उनको नई ड्रेस
उस समय होती है, और तो बाकी धो धो के पहनाते रहते हैं। बाकी जो नई ड्रेसें होती हैं वो सिर्फ दीपावली, जन्माष्टमी, जो भी कोई त्यौहार हो उसी समय हम लोग चेंज करते हैं, और बाकी तो रोज़ का तो धो धो के वही पहनाते रहते हैं। और ये किसी साल ये लाई थी, और ढेर सारे ऐसे सामान। कान्हा जी के लिए अलग से पिन भी लेके आई थी मैं, कलरफुल। और इस तरीके से मैं इनको रखती हूँ। इसमें मालाएं भी, बहुत सी मालाएं हो जाती हैं, हर बार नई माला लेके आते हैं। और मोर पंखी भी हर बार ही लेके आते हैं। और इस तरीके से रखती हूँ मैं। इसमें रखा है कान की कुंडल और बांसुरी, माला, सब चीज़ इनमें रख लेती हूँ। और इस तरीके से उनका मुकुट और ये बांसुरी, बहुत ही सुंदर सुंदर बांसुरी आती है। और मन करता है कि कुछ भी, मतलब जो सुंदर चीज़ दिखे ले लें हम अपने कान्हा जी के लिए। और इसी तरीके से ये मेरे कलेक्शन में है। ये मैं दीपावली में लेके आई थी, पर मैं डेकोरेशन में ज़रूर इसका यूज़ करती हूँ। और दिए वगैरह तो सब लोग लाते ही हैं, दिए। और एक टोकरी जो फल वल चढ़ाने के काम आती हैं, एक टोकरी लाई हूँ। और बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम हैं इस तरीके से। ये मैं कभी लाई होंगी तो कभी यही, मतलब दीपावली वगैरह में भी लाती हूँ, तो यही डेकोरेशन में यूज़ हो जाते हैं कान्हा जी के भी। और इस तरीके से इस साल का जो मैं लेके आई थी जो भी सामान, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है अपनी शॉर्ट वीडियो में, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और इस तरीके से भोजन थाल, 2 कान्हा जी है तो 2 भोजन थाल मैं लेके आई हूँ। और ये ड्रेस लेके आई थी, इसमें इसके साथ का ऊपर का ये भी है, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो ये ड्रेस, और एक ड्रेस ये लेके आई मैं। नीचे गिर गया था, ये नीचे यहाँ पे रख दीजिए। और गाइस, मेरी एक छोटी सी बेटी है तो वो बीच में वो कर रही है, तो प्लीज़ इग्नोर। और ये 2 मोर पंख लाई हूँ कान्हा जी के मुकुट में लगाने के लिए, छोटे छोटे से मोर पंख। और ये बाल कान्हा जी का, और बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी। ये तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया है, कान्हा जी के टॉयज़ इस तरीके से। और बहुत सारी मालाएं, और ये झुनझुना, और हाथों में पहनने के, और वैजंती माला और बांसुरी वगैरह, ये सब लेके आई हूँ। और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ना कुछ लेना हो जाता है। जिस तरीके से हमें अपने जन्मदिन का बहुत होता है कि हम ये ले, उसी तरीके से हम कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए भी ढेर सारी शॉपिंग करते हैं उसी उमंग के साथ। आशा करती हूँ आप भी करते होंगे। थैंक यू।